वेलकम टू फास्ट अकेडमी। आप देख रहे हैं CSS की क्लास 21 और आज हम बात करेंगे फ़ॉन्ट्स के बारे में। मतलब आज हम ये देखेंगे कि हम जो भी लिखते हैं हेडिंग, पैराग्राफ, वो जो मेरा टेक्स्ट है उसका अगर हमने फ़ॉन्ट चेंज करना हो, मतलब हमने जो उसकी लुक है चेंज करनी हो तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास एक हेडिंग है फास्ट अकेडमी के नाम से। तो इसका इस वक्त जो फ़ॉन्ट है यह है टाइम्स न्यू रोमन, मतलब इसकी एक खास लुक है और वो जो लुक है उसको बोलते हैं फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट का नाम है टाइम्स न्यू रोमन। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आई तो मैं ये करता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर है डिफरेंट हेडिंग्स, ये भी हेडिंग है, ये भी हेडिंग है, ये भी हेडिंग है और सब में लिखा हुआ है फास्ट अकेडमी। लेकिन इन सब की जो लुक है, इनका जो स्टाइल है वो सबका चेंज है। ये और है, ये और है, ये और है, ये और है, ये तो भी चेंज है, ये भी चेंज है। तो इसको बोलते हैं फ़ॉन्ट्स। ठीक है, ये कोई और फ़ॉन्ट है, ये कोई और फ़ॉन्ट है, ये सब के सब डिफरेंट फ़ॉन्ट है। तो आप चाहते हैं कि जो भी आप लिखें, आपकी जो वेबसाइट है उस पर जो टेक्स्ट हो उसका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज होना चाहिए आपकी मर्जी का। ठीक है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये आप किस तरह से अपनी वेबसाइट के अंदर फ़ॉन्ट को चेंज करेंगे ये हम सीखेंगे हमारी आज की क्लास के अंदर। तो ये है हमारी आज की क्लास का कोड। मेरे पास एक पैराग्राफ है और उसके ऊपर एक हेडिंग है H2 की और उसके ऊपर है एक पेरेंट डिव और इन सबको मैंने दी हुई है आईडी और क्लास। जो पेरेंट डिव है उसको मैंने दी है आईडी और जो हेडिंग है पैराग्राफ उसको मैंने दी है क्लास। ठीक है, और ये है इसका CSS का कोड। ये है जी कोड मेरे इस पेरेंट डिव का। ठीक है, और ये है हेडिंग और ये है पैराग्राफ और ये है इसकी आउटपुट। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह से ये फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तो समझ आ गई होगी कि फ़ॉन्ट क्या होता है। फ़ॉन्ट होता है लिखने का स्टाइल, लिखने की लुक। ठीक है, तो जब भी आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर फ़ॉन्ट को चेंज करना है तो आपने सबसे पहले जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है उसका नाम है फ़ॉन्ट फैमिली। तो मैं करूँगा फ़ॉन्ट चेंज हमारे इस हेडिंग का, जिस लिखी है ना हेडिंग लर्न CSS फ़ॉन्ट, इसका मैं फ़ॉन्ट चेंज करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, ये है इसकी CSS, मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं यहाँ लिखूँगा फ़ॉन्ट फैमिली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने लिखना होता है कि आपने कौन सा फ़ॉन्ट वहाँ पर करना है अप्लाई अपनी हेडिंग के ऊपर, मतलब यहाँ पे अपना फ़ॉन्ट का नाम लिखना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल फ़ॉन्ट का नाम है एरियल, ये मैं फ़ॉन्ट का नाम लिख दिया। मैं यहाँ पर आया, इसको जब मैं करूँगा रिफ्रेश तो आप देखेंगे कि इसका फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। आपने देखा, अब मैंने इसका फ़ॉन्ट चेंज कर दिया है और जो पहले वाला फ़ॉन्ट था और अब जो फ़ॉन्ट है इन दोनों में फ़र्क है। ठीक है, तो ये था मेथड फ़ॉन्ट फैमिली। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर एरियल। एक फ़ॉन्ट और भी है, अगर हम फॉर एग्जांपल उसको लगाएं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है इम्पैक्ट, ये भी फ़ॉन्ट का नाम है। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं इसको यहाँ से किया रिफ्रेश, अभी आप देख रहे होंगे फ़ॉन्ट फिर चेंज हो गया है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने इसको, ये जो हमारा है ना टेक्स्ट, इसको मैंने बोल्ड नहीं किया, ये फ़ॉन्ट ही ऐसे का है। ठीक है, और अगर यहाँ पे एक फ़ॉन्ट और भी होता है, काफ़ी फ़ॉन्ट होते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ये वाला फ़ॉन्ट वर्डाना, ठीक है, तो ये फिर चेंज हो जाएगा। आप देख रहे हैं, तो यहाँ तक समझ आ गई होगी कि फ़ॉन्ट को हम चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, ओके हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर फ़ॉन्ट को लिखने का कुछ है रूल, कुछ असूल हैं। असूल ये है कि अगर आपका जो फ़ॉन्ट है, जो उसका नाम है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा हुआ है वर्डाना। ठीक है, अब ये जो फ़ॉन्ट का नाम है इसका सिर्फ एक ही वर्ड है वर्डाना, तो हम इसको यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, लेकिन हमारा कोई ऐसा फ़ॉन्ट है कि जिसका जो नाम है उसके अंदर जो वर्ड्स हैं वो एक से ज्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया था, मैं आपको यहाँ से कोड में दिखाता हूँ, ये वाला कौन सा था जी, जैसे अब ये फ़ॉन्ट आप देख रहे हैं ब्रश स्क्रिप्ट एम्प्टी। अब ये जो फ़ॉन्ट है जिसका नाम है उसके अंदर जो अल्फाज हैं वो एक से ज्यादा हैं। आप देख रहे हैं, ये फ़ॉन्ट का नाम है और इसके अंदर जो वर्ड्स हैं वो एक से ज्यादा हैं। तो फिर आपने क्या करना है कि आपने उस फ़ॉन्ट के नाम को लिखना है कोट्स के अंदर, या तो हो सिंगल कोट या हो डबल कोट। यहां तक समझ आ गई होगी मेरी बात आपको। तो अगर मैं यहाँ पे आगे इसको करता हूँ रिफ्रेश इसको, तो देखेंगे इसका कोड ये ऐसे हो जाएगा। समझाया मैंने क्या? समझाया मैंने यह कि आपका जो फ़ॉन्ट का नाम है अगर उसके अंदर वर्ड एक होगा तो आप उसको लिखेंगे कोट्स के बगैर, विदाउट कोट्स। लेकिन अगर उसका जो नाम है उसके अंदर जो वर्ड्स हैं वो एक से ज्यादा होंगे तब आप उसको लिखेंगे सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर। तो ये लिखने का असूल है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो ठीक है, अब यहाँ पर आता हूँ, उसको मैंने कर दिया यहाँ से वापस। अच्छा, अब यहाँ पे आप सोचेंगे ये कि सर जब हम यहाँ फ़ॉन्ट फैमिली नहीं देते, जब हम अपने वेब ब्राउज़र को ये नहीं कहते कि तुमने ये फ़ॉन्ट अप्लाई करना है, ये वाला फ़ॉन्ट हमें चाहिए, तो फिर कौन सा फ़ॉन्ट होता है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा फ़ॉन्ट होता है, ये वाला ये फ़ॉन्ट कौन सा है? तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट होता है उसको नाम होता है टाइम्स न्यू रोमन।
अगर मैं इसको आपको लिख कर दिखाऊं, टाइम्स न्यू रोमन, ये फॉन्ट होता है बाय डिफॉल्ट, और ये फॉन्ट देता है आपको आपका वेब ब्राउजर। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम लिखेंगे सिंगल कोट्स के अंदर या डबल कोट्स में, और अगर आप इसको लिखें या ना लिखें आपको पता है कि यही फॉन्ट होता है। ठीक है, यही फॉन्ट होता है बाय डिफॉल्ट यहाँ पर। ठीक है, तो ये होता है जी बाय डिफॉल्ट फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन। अच्छा, अब मैंने आपको यहाँ पर समझाना क्या है, समझाना मैंने यह कि आप चाहें तो आप एक वक्त पर यहाँ पर एक से ज्यादा फॉन्ट भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा एरियल, आपको पता है फॉन्ट का नाम है, उसके बाद यहाँ मैंने लगाया कोमा, और यहाँ मैं लिखूंगा दूसरे फॉन्ट का नाम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिख दिया हेलोएटिका, हेलोएटिका, और मैंने यहाँ पे लगा दिया कोमा। अब मैं यहाँ पर आऊंगा तो आप मुझे ये बताएंगे यहाँ पर फॉन्ट कौन सा आएगा। यहाँ पर आएगा एरियल, यहाँ पर आ गया है एरियल। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर यहाँ पर अगर ये वाला फॉन्ट आया है तो ये वाले फॉन्ट को लिखने का यहाँ पे क्या फायदा है? बड़ा अच्छा सवाल है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लाजम नहीं आपने यहाँ दो फॉन्ट लिखने हैं, आप कोमा लगाएं उसके बाद तीसरा फॉन्ट भी डाल दें, कोमा लगाएं चौथा फॉन्ट भी लगा दें। अब सवाल है कि सर एक से ज्यादा फॉन्ट हम यहाँ पर क्यों लगाएंगे? तो इसका जो जवाब है वो ये है कि अगर आपका जो है वेब ब्राउजर उसको ये वाला फॉन्ट ना मिला आपके सिस्टम के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर, आपके फोन के अंदर, अगर उसको ये वाला फॉन्ट ना मिला तो वो फिर इस वाले फॉन्ट को आपकी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई कर देगा। और अगर उसको ये वाला फॉन्ट भी ना मिला तो अगर आपने कोई तीसरा फॉन्ट दिया है तो वो वाला कर देगा। अगर आपने कोई तीसरा फॉन्ट नहीं दिया यहाँ पर और उसको दो के दोनों फॉन्ट आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में ना मिले, तो वो जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होता है टाइम्स न्यू रोमन, उसको वहां पर कर देगा अप्लाई। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब आपने यहाँ पे सोचा कि सर ये क्या बात हुई कि हमारे सिस्टम में मिला, ये क्या बात हुई? तो मैं बताता हूँ, जो फॉन्ट होता है बेसिकली जो भी आप यहाँ फॉन्ट लिखते हैं और यहाँ पर वो जो आपको शो होता है वो फॉन्ट वही होता है जो पहले से आपके लैपटॉप में, आपके फोन के अंदर इंस्टॉल होते हैं। तो CSS या HTML या वेब ब्राउजर वो फॉन्ट आपके सिस्टम से उठाकर यहाँ पर शो कराती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि CSS के बाद खुद से फॉन्ट है, CSS के बाद फॉन्ट नहीं होते। ठीक है, तो जो आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में पहले से इंस्टॉल फॉन्ट हैं, उन्हीं को वेब ब्राउजर जब आप उनका यहाँ पर नाम लिखते हैं, वो फॉन्ट जो आपके सिस्टम में हैं, जब आप उनका नाम लिखते हैं तो फिर ही वो यहाँ शो कराता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि सर ऐसे कौन से फॉन्ट हैं जो हमारे सिस्टम में होते हैं? तो यही मैंने आपको अभी टीच करना है। यहाँ पे आप देखिए मेरे पास एक है यहाँ पर इमेज, तो यहाँ पे आप समझेंगे वेब सेव फॉन्ट क्या होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है बेस्ट वेब सेव फॉन्ट फॉर HTML एंड CSS, और नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर फॉन्ट्स के नाम लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन यहाँ भी है कि वेब सेव फॉन्ट क्या होता है? तो वेब सेव फॉन्ट वो फॉन्ट्स होते हैं जो पहले से ही आपके लैपटॉप में, आपके फोन में, आपके सिस्टम के अंदर जो पहले से इंस्टॉल होते हैं, ऐसे फॉन्ट्स को बोला जाता है वेब सेव फॉन्ट। तो हमेशा हमें सबसे पहले ये चाहिए कि हम जो भी फॉन्ट इस्तेमाल करें वो इस्तेमाल करें वेब सेव फॉन्ट। अब इसको इस्तेमाल हम क्यों करें? मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने कोई फॉन्ट दिया है, फॉर एग्जाम्पल एरियल, ठीक है, तो ये जो फॉन्ट है जो आपके सिस्टम के अंदर तो है, तो यहाँ पर आपको शो हो रहा है आपकी वेबसाइट के ऊपर जो आपका जो था टेक्स्ट, उसका जो है ना फॉन्ट वो हो गया है एरियल। लेकिन होना ये चाहिए कि आपकी जो वेबसाइट है वो आपके जो है यूजर वो भी खोलेंगे। ठीक है, तो अगर उनके सिस्टम के अंदर ये वाला फॉन्ट ना हुआ तो काम तो हो जाएगा खराब। तो हम ये चाहते हैं कि हम फॉन्ट वो इस्तेमाल करें जो हमारा हर यूजर, वो किसी शहर, किसी कंट्री, कहीं पर भी हो, वो हमारी वेबसाइट को ओपन करे, टैबलेट पर, फोन पर, लैपटॉप पर, जो फॉन्ट हमने यहाँ दिया है वही फॉन्ट यहाँ पर शो होना चाहिए। तो इसका जो है ना बेस्ट सोल्यूशन वो ये है कि आप इस्तेमाल करें वेब सेव फॉन्ट को। इसके और भी सोल्यूशन हैं जो हम देखेंगे हमारी आने वाली क्लासेस के अंदर, लेकिन उससे पहले जो है ना वेब सेव फॉन्ट वो इस्तेमाल करें। मतलब वेब सेव फॉन्ट वो होते हैं जो पहले से ही होते हैं, और ज्यादातर जो हर है सिस्टम, हर जो है आपका फोन है, हर जो आपका है लैपटॉप, उसके अंदर ये वाले फॉन्ट या कुछ और फॉन्ट हैं जो पहले से ही होते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि आप ऐसे फॉन्ट को इस्तेमाल करें जो हर सिस्टम के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल कोई फॉन्ट है एक पॉपिंस, ठीक है, तो ये जो फॉन्ट है ये वेब सेव फॉन्ट नहीं है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर पॉपिंस फॉन्ट को ऐड करेंगे तो हो सकता है कि आपकी जो आपका है सिस्टम, आपका जो है लैपटॉप, उसके अंदर वो हो, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनके सिस्टम में अगर वो फॉन्ट ना हुआ तो वो यहाँ पर शो नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट होता है टाइम न्यू रोमन, उनके जो होगी वेबसाइट वहां पर वो वाला फॉन्ट आ जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, आपने वेब सेव फॉन्ट इस्तेमाल नहीं करना, आपका जो है ना फेवरेट फॉन्ट,
वो वेब सेव फ़ॉन्ट नहीं है, मतलब वो जो फ़ॉन्ट है वो ज़्यादातर जो है इस्तेमाल नहीं होता और वो पहले से ही हमारे सिस्टम के अंदर नहीं होता। फॉर एग्जांपल पॉपिन या कोई ऐसे के फ़ॉन्ट हैं, तो इसका भी सोल्यूशन है, वो हम देखेंगे हमारी आने वाली क्लास के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, मैंने आपको कहा था कि अगर यहाँ पर आप एक से ज़्यादा फ़ॉन्ट लिखते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी सूरत में अगर ऐसा हो जाता है कि हमारा कोई ऐसा यूज़र जिसने हमारी वेबसाइट ओपन की और ऐसा हो गया कि उसके पास ये वाला फ़ॉन्ट नहीं है एरियल, ठीक है, उसके सिस्टम में ये फ़ॉन्ट नहीं है, तो ये वाला फ़ॉन्ट आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये काम प्रैक्टिकली करके, ठीक है। मैं यहाँ फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ, मैं ये वाले फ़ॉन्ट यहाँ पर नहीं लिखूंगा क्योंकि ये दिखने में थोड़े सेम लगते हैं, तो मैं इनको थोड़ा चेंज करता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि क्या वाकई अगर एक फ़ॉन्ट ना मिले तो दूसरा फ़ॉन्ट ऑटोमेटिक वहाँ पर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से एक फ़ॉन्ट उठाता हूँ, जैसे ये वाला फ़ॉन्ट, ठीक है, और इस फ़ॉन्ट को यहाँ मैंने लिख लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे दूसरा जो फ़ॉन्ट दूंगा एज अ बैकअप, उसको मैं फॉर एग्जाम्पल कह देता हूँ इम्पैक्ट, ये फ़ॉन्ट का नाम है इम्पैक्ट, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ दो फ़ॉन्ट दिए हैं। मैंने कहा है कि अगर जो है ना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी वो है कि ये वाला फ़ॉन्ट अगर हो, जो मेरा है यूजर विजिटर, उसके सिस्टम में अगर ये वाला फ़ॉन्ट हो तो ये वाला होना चाहिए यहाँ पर शो, ना हो तो फिर आप ये वाला कर दें। अब हम देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, उसको मैंने किया रिफ्रेश, ठीक है, जो मेरा पहले वाला फ़ॉन्ट था ये वाला, यहाँ पर अप्लाई हो गया है। तो अगर ऐसा हो जाए कि ये वाला फ़ॉन्ट ना हो तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्योंकि मैं वो तो कुछ नहीं कर सकता, तो मैं ये करता हूँ कि मैं ना सिर्फ इसके स्पेलिंग कर देता हूँ गलत, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला फ़ॉन्ट अब ठीक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आता हूँ, तो अब कौन सा फ़ॉन्ट आएगा मुझे बताएं। यहाँ पर आ गया है इम्पैक्ट। तो मैंने अभी आपको कर के दिखा दिया है कि अगर ये वाला फ़ॉन्ट किसी वजह से अवेलेबल ना हो, बेसिकली मेरा जो है ना सिस्टम वहाँ पर तो ये वाला फ़ॉन्ट था, इसी वजह से मैंने स्पेलिंग की किया मिस्टेक ताकि ये वाला फ़ॉन्ट आ जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, बहुत आसान था। यहाँ पर एक बात और भी मैं करता हूँ कि आपको ना, अगर आप चाहते हैं कि आपने एक से ज़्यादा यहाँ फ़ॉन्ट देने हैं तो आपको सारे फ़ॉन्ट को याद करने की इतनी है जरूरत, वैसे आपको पता तो होना चाहिए कि कौन सा फ़ॉन्ट कैसा दिखता है, लेकिन आपका जो VS कोड है वो आपको फ़ॉन्ट के ग्रुप पहले से देता है। तो अगर मैंने यहाँ लिखा इम्पैक्ट, मैं करता हूँ इंटर, तो देखें उसने आपको काफ़ी फ़ॉन्टों का दे दिया ग्रुप। यहाँ पर ये फ़ॉन्ट है, ये फ़ॉन्ट है, ये फ़ॉन्ट है, ठीक है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कोई और फ़ॉन्ट लिखता हूँ, मैंने लिखा एरियल, तो आपको ये दे रहा है सजेशन। तो अगर मैं ये वाला करता हूँ चूज, तो ये देखिए इसने 3 फ़ॉन्ट यहाँ दे दिए। बेसिकली फ़ॉन्ट यहाँ 3 नहीं, फ़ॉन्ट यहाँ 2 हैं। एरियल फ़ॉन्ट है और हेल्वेटिका फ़ॉन्ट है, ये फ़ॉन्ट नहीं है, इसको बोलते हैं जेनेरिक फ़ॉन्ट। तो अब हम बात करेंगे इसके बारे में कि ये क्या चीज़ है। तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ ऐसे, तो आपने ना ये सब कुछ आसान था, बस आप इसकी करिए प्रैक्टिस। अब हम देखते हैं जेनेरिक फ़ॉन्ट क्या होता है। मैं वापस आता हूँ, ये देखें, अब बेसिकली जो फ़ॉन्ट होते हैं ना उनको किया गया है डिवाइड कुछ ग्रुप्स के अंदर। कैसे? ऐसे फ़ॉन्ट जो एक जैसे दिखते हैं, जिनकी लुक जो है ना वो एक जैसी है, उनको अलग अलग ग्रुप के अंदर किया गया है डिवाइड, और हर ग्रुप का दिया गया है एक नाम, और वो जो नाम है उस ग्रुप का उसको बोलते हैं जेनेरिक फ़ॉन्ट। फॉर एग्जाम्पल ये जो है ना फ़ॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन, जॉर्जिया और ये तीसरा फ़ॉन्ट, ठीक है, ऐसे के और भी बहुत से फ़ॉन्ट हैं। ये जो तीनों फ़ॉन्ट है ना ये दिखने में ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, ठीक है, तो इनको डाल दिया गया एक ग्रुप के अंदर और उसको नाम दे दिया गया सेरिफ। मतलब ये जो ग्रुप है इसका नाम है सेरिफ, और ये सेरिफ लिखा है मैंने, इसको बोलते हैं जेनेरिक फ़ॉन्ट। उसके अलावा यहाँ पे फ़ॉन्ट है एरियल, वर्डाना, टाहुमा, इसके अलावा और भी फ़ॉन्ट है कुछ। ये जो फ़ॉन्ट है ये भी दिखने में एक जैसे, ये तीनों फ़ॉन्ट, ठीक है, तो इनको नाम दे दिया गया सैंस सेरिफ। इनमें और फर्क है लेकिन उसके अंदर मैं नहीं जा रहा। उसके बाद आ गया मोनोस्पेस, इसके अंदर भी फ़ॉन्ट है कोरियर न्यू, ये जो 3 फ़ॉन्ट है ये दिखने में एक जैसे हैं, तो इनको जो था नाम दे दिया गया ग्रुप का मोनोस्पेस। अब इससे फायदा ये होगा कि मैं बताता हूं आपको, मैं यहां पर आया और आपने जो फ़ॉन्ट दिया है, फॉर एग्जांपल आपने फ़ॉन्ट दिया एरियल, ठीक है, और मैं यहां पर आया, मैंने यहां लिखा एरियल, यहां मैंने लिख दिया एरियल फ़ॉन्ट का नाम, और अब मैंने यहां पर एरियल को इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। अगर एरियल हुआ तो आ जाएगा, ना हुआ तो नहीं आएगा। अब मैंने यहां पर देना है, मैं चाहता ये हूं कि जो भी यहां मैं फ़ॉन्ट दूं, मतलब मैं फ़ॉन्ट यहां 1 दूं, 2 दूं, 3 दूं, 4 दूं, वो उनकी जो है ना लुक वो सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर किसी वजह से एरियल ना हो तो एरियल जैसी लुक और किसकी है, इसकी है, वर्डाना की, ठीक है। तो यहां मैं लिख दूं वर्डाना, क्योंकि लुक थोड़ी सेम होगी तो इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर किसी के सिस्टम में एरियल हुआ तो आ जाएगा, नहीं हुआ तो हो जाएगा वर्डाना। तो इसी तरह से अगर मैं ये वाला जो है ना सैंस सेरिफ का जो ग्रुप है, इसके अंदर जितने भी हैं फ़ॉन्ट उनको यहां बारी बारी
लिख सकता हूं, लेकिन इससे हो जाएगी प्रॉब्लम कि यहाँ पर मुझे काफी फॉन्ट लिखने पड़ेंगे। तो इसका सोल्यूशन है वो ये है कि आप सबसे पहले यहाँ लिखें फॉन्ट कि कौन सा फॉन्ट होना चाहिए। जो आपका है ना फर्स्ट फॉन्ट, जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है वो मेरी है एरियल, कि एरियल फॉन्ट होना चाहिए। और साथ मैंने कहा कि अगर किसी वजह से किसी के सिस्टम के अंदर एरियल फॉन्ट ना हो, ठीक है, तो आप ऐसा करो कि जो है ना ग्रुप सैंस सेरिफ ग्रुप के अंदर अपनी मर्जी का वेब ब्राउजर कोई फॉन्ट उठाकर मेरी वेबसाइट के ऊपर लगा दें। तो इसका क्या सोल्यूशन है कि आप यहाँ पर फॉन्ट का नाम ना दें, आप यहाँ पे नाम दें सैंस सेरिफ। मतलब अब यहाँ पे लिखिए आप जेनेरिक फॉन्ट, मतलब अब यहाँ पर आप ग्रुप का नाम लिख दें। तो ग्रुप का नाम क्या था? सैंस सेरिफ। तो यहाँ मैं लिख दिया सैंस सेरिफ। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ये फॉन्ट मिल जाए तो सही है, ना मिले तो सैंस सेरिफ जो है ना ग्रुप, उस ग्रुप के अंदर कोई भी फॉन्ट हमारा वेब ब्राउजर उठाकर वहां पे लगा दे। तो उसकी मर्जी होगी, वो लगाए वर्डाना, वो लगाए टाहोमा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। आप चाहें तो आप ग्रुप को चेंज भी कर सकते हैं। आप जो पहला ग्रुप था सैंस, आप उसको भी कर सकते हैं। लाजम नहीं कि आपने जो नाम यहाँ देना है उसी का जो है ग्रुप यहाँ होना चाहिए, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप यहाँ पर मोनोस्पेस भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मोनोस्पेस यहाँ पे आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर तो एरियल का फॉन्ट होगा तो सही है, नहीं होगा तो मोनोस्पेस जो है ना स्पेस ग्रुप, ये वाला हमारा कोडिंग वाला, इसमें से कोई भी फॉन्ट हमारा वेब ब्राउज़र उठा के दे देगा। आप चाहें तो यहाँ पे आप एक फॉन्ट और ऐड कर सकते हैं, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे ये लिख दिया मैंने वर्डाना, तो अब यहाँ पे हो गए हैं फॉन्ट 2। पहला देखेगा ये वाला हमारा फॉन्ट वेब ब्राउज़र है कि नहीं है, ये ना हुआ तो वो फिर ये वाला देगा, ये भी ना हुआ तो इस ग्रुप में से कोई भी फॉन्ट उठा कर दे देगा। आसान था, मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं आपको ये टॉपिक है अच्छी तरह से समझा सकूं। तो बेसिकली आज हमने बात की है फॉन्ट फैमिली के बारे में, और जो हमारी होगी क्लास नेक्स्ट इसके बाद वाली, उसके अंदर हम बात करेंगे ये जो सारी प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं इनके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे उस क्लास के अंदर। तो आपका ये काम है कि आप जो मैंने आपको सिखाया है आप इसकी करें प्रैक्टिस। तो आज बेसिकली हमने ये सीखा कि फॉन्ट किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का। तो आपका काम है कि आप करें प्रैक्टिस, और जो हमारी होंगी आने वाली क्लासेस उसके अंदर हम तो एक तो हम बात करेंगे जी कि फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी, फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी, और ऐसे की प्रॉपर्टी जो मैंने दिखाई है आपको उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर हमने वेब से फॉन्ट को इस्तेमाल नहीं करना, मतलब हमने ऐसे फॉन्ट को इस्तेमाल नहीं करना जो पहले से ही बहुत ज्यादा सिस्टम के अंदर, मतलब लैपटॉप फोन के अंदर पहले से इंस्टॉल होकर आते हैं, हमने कोई ऐसा फॉन्ट इस्तेमाल करना है जो इतना फेमस नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने फिर भी उसको इस्तेमाल करना है। तो अगर बेसिकली अगर हम उसको यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो उससे ये होगा कि हो सकता है कि हमारे सिस्टम में तो वो शो हो जाए, लेकिन हमारे बहुत से होंगे यूजर जिनके सिस्टम में फोन नहीं होगा। तो इसका क्या सोल्यूशन है वो भी हम सीखेंगे। तो आज के इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं CSS की क्लास 22 के अंदर। CSS की प्रीवियस क्लास देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें, और CSS की नेक्स्ट क्लास देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।